हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम बात करेंगे शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, जो आप जिस भी टीचिंग लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और ख़ास तौर से ये जो है बीएसटीसी वाले तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो ये टॉपिक दे रखा है अलग से, शिक्षण अभिरुचि 50 क्वेश्चन आते हैं और 150 नंबर का उनका मैटर रहता है। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन वही लिए गए हैं जो हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इस क्लास को पूरी कंप्लीट अटेंड कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि अच्छा अध्यापक वह है जो। शिक्षण अभिरुचि क्या होता है कि इसमें जो है मेनली एक बनने वाले टीचर की अभिरुचि के बारे में हमसे जो है ज्ञान मांगा जाता है। मान लो आप एक टीचर बनना चाहते हो तो आप में शिक्षण के प्रति रुचि कितनी का है, यानी कि आप में वो कितना कॉन्फिडेंस है कि आप अपने ज्ञान को बच्चों तक आसानी से पहुंचा सको। यानी कि एक कला क्या है आप में, उसकी पढ़ाने की कला, समझाने की कला और बिहेव करने की कला क्या है, उसी से रिलेटेड टॉपिक रहता है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अच्छा अध्यापक वह है जो। इनमें पूछा जाता है कि अच्छा अध्यापक कौन सा है, तो हम बताएंगे कि अपने विद्यार्थियों से सच्ची लगन रखता हो, अपने विद्यार्थियों की हर बात को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वो कोशिश करता हो और बच्चों को समझाता हो और साथ ही बच्चों को मोटिवेट करता हो, तो हमारे नज़रिए में वह ही अच्छा अध्यापक होता है। तो यह था फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि, यानी कि आप कौन सी क्लास को प्रेरित मानेंगे। इन ऑप्शंस को देखने में हम ये स्पष्ट करते हैं कि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के बारे में प्रश्न पूछते रहते हैं। यानी कि एक मोटिवेटेड क्लास, एक मोटिवेटेड बच्चा वही होगा जो, मान लो टीचर ने कोई भी टॉपिक पढ़ाया तो उससे रिलेट वो बार बार बच्चा जो है वो टीचर से क्वेश्चन पूछेगा, जिज्ञासा उत्पन्न करेगा, तो वही जो क्लास है वही बच्चा जो है प्रेरित समझा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षा के प्रचार प्रसार से क्या होगा। शिक्षा का अगर प्रचार प्रसार होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास में भी कमी आएगी और आर्थिक विकास की दर भी बढ़ेगी। तो ये सारे जो है प्रयास होंगे शिक्षा के प्रचार प्रसार से, ये सारे लाभ होने वाले हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा क्या है। यहाँ पे अभिप्रेरणा क्या है, एक भौतिक अवस्था है, सहज अवस्था है, नैसर्गिक या फिर मनोवैज्ञानिक अवस्था है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अभिप्रेरणा जो है एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। आंसर नंबर डी है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। ये जो दो प्रकार की होती है, एक तो आंतरिक होती है, एक बाह्य होती है। जो आंतरिक अभिप्रेरणा होती है यानी कि बच्चा खुद से प्रेरित होता है, खुद कुछ कार्य करने के लिए अंदर से मोटिवेट होता है, तो वो यहाँ पे जो है प्रभावी मानी जाती है और ये एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। शिक्षा के माध्यम से कल्याण किसका होता है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार, मनुष्य और छात्र छात्र, ये सारे मिल के समाज के सभी वर्ग में शामिल होते हैं, तो इन सभी का कल्याण होगा। तो आंसर नंबर ए है इसका राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है। अगर विद्यालय में जो खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाती है तो वो क्यों करवाई जाती है, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके। बालकों का सर्वांगीण विकास होगा तभी वो खेल में, पढ़ाई में या फिर कोई भी और कंपटीशन है उसमें आगे रह पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है। शिक्षण, यहाँ पे जो हम अगर टॉपिक देखते हैं तो ये स्पष्ट हमें क्लियर हो जाता है। शिक्षण का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। पढ़ाने का काम कौन करता है, यहाँ पे प्रधानाचार्य, शिक्षक, सरकार या शिक्षाविद। तो यहाँ पे जो है हमारे स्कूल के क्लास पीरियड से रिलेट ये क्वेश्चन है कि शिक्षण की जो समस्या आ रही है बच्चों को, उनको समझाने का दायित्व किसका होता है, तो वो यहाँ पे होता है शिक्षकों को। शिक्षकों का भी ये दायित्व होता है कि अगर बच्चों को समझने में या फिर किसी बात को क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो उन्हें सॉल्व कर सके, तो ये दायित्व शिक्षकों का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षक की योग्यता और आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन करते हैं। शिक्षक की आचरण और योग्यता का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन कर सकते हैं, तो उनके शिष्य कर सकते हैं। अगर मान लो कोई भी एक टॉपिक है जिसको मान लो बच्चे समझ नहीं पा रहे, बहुत सारी क्लास के मान लो 30 बच्चे हैं, उनमें से 20 बच्चे उस टॉपिक को नहीं समझ पा रहे हैं, तो शिक्षक उस तरीके से, चाहे वो ट्रिक हो या फिर कुछ जो वहाँ की जो घरेलू भाषा हो उनमें वो बच्चों को समझाए, कुछ भी तरीके से बच्चों को समझाए तो बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए, तो वो उसकी योग्यता होती है। आचरण में हम देखते हैं कि उसका व्यवहार शांत है, क्रोधी है,
बच्चों को मान लो सवाल पूछने पर वो जो शिक्षक है बच्चा ने डराने लग रही है, धमकाने लग रही है, फिर बच्चा ने सवाल पूछने के लिए प्रेरित करने लग रही है और वो हंसमुख है या फिर बहुत ही क्रोधी है, अड़ियल स्वभाव का, तो ये सारे आचरण है उन सब का अच्छे से जो है कौन सा मूल्यांकन कर सकते हैं उनके जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कर सकते हैं। आप अभी देख लो, आप स्कूल में जावा कोई भी मान लो टीचर हो आपनो, हर एक टीचर तो फेवरेट कौन है उसका है, कोई एक टीचर है जिसको फेवरेट है, क्योंकि बांगो बात करने को तरीको, बन अपन समझाने को तरीको और बन हर एक बात में अपन सपोर्ट करने को तरीको बहुत अच्छा है, तो हम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अच्छे से उनका एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षण क्या है। शिक्षण क्या है? शिक्षण जो है अपने आप में एक कौशल है। शिक्षण जो होती है वो शिक्षक करवाता है, यानी कि जो अध्यापन कार्य होता है, पढ़ाने का काम होता है वो एक शिक्षक करवाता है, और जो काम है वो एक कौशल के तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे हम पढ़ते हैं शिक्षण अभिरुचि। अभिरुचि का ये मतलब क्या होता है? शिक्षण में अभिरुचि रखना। एक शिक्षक के पास इस तरह का कौशल होना कि वो बच्चों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से बच्चों को समझा सके। तो यहाँ पे शिक्षण क्या है? एक कौशल है। राइट आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? छात्रों के चरित्र निर्माण में देखो, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था कि जो बच्चे होते हैं ना वो क्या करते हैं, टीचरों की देखा देखी करती है। उनके टाइम पर स्कूल आने का जो व्यवहार होता है, बच्चों के साथ बातचीत करने का व्यवहार होता है, उनके बैठने का, बोलने का जो भी व्यवहार होता है, तो वो बच्चों पर क्या है, प्रभाव डालता है। तो 8 देखा कि चित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो होती है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। अध्यापक का चरित्र आदर्श है तो बच्चे भी जो है उनको क्या है, ग्रहण करेंगे, यानी कि अनुकरण करेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना इसका उद्देश्य रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान क्या है? अध्यापक होने के नाते आपके लिए सबसे मूल्यवान क्या है? इनमें से हम देखें नौकरी, गरिमा, विश्वास और प्रत्याशा। तो यहाँ पे हम देखते हैं छात्रों का विश्वास। अगर छात्रों का आपके ऊपर विश्वास है तो जो है अब वो आपके लिए सबसे मूल्यवान धन होता है विद्यालय में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? या में पूछा है नहीं है। यह बच्चों में खराब, धीमी या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। ठीक है। इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया। ठीक है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के एक अभिन्न अंग है। ठीक है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चों की उपस्थिति की उपलब्धि पर केंद्रित है। ये जो है बच्चों की जो है उपस्थिति की उपलब्धि पर केंद्रित है, अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है। ठीक है। बच्चों की जो बुद्धिमान है या फिर कमजोर है उन बच्चों को चिन्हित करता है। ठीक है। लेकिन ये क्या है कि अधिकार के द्वारा अनिवार्य कर दिए गए, ये इससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे। स्कूल के बाहर कोई स्टूडेंट है तो उससे आप कैसे व्यवहार करेंगे? एज ए टीचर आप उससे जो है गंभीर होकर व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट है कि शिक्षण क्या है। शिक्षण जो है एक कौशल है जो कि शिक्षक का एक सर्वप्रथम जो है महत्वपूर्ण जो तरीका होता है बच्चों को समझाने का, वो ये होता है शिक्षक के पास कौशल, उसकी स्किल। नेक्स्ट है कि अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। अध्यापक जो होता है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो यहाँ पे हम देखते हैं समाज और छात्रों के प्रति अध्यापक की मुख्य जवाबदेही होती है। एक अध्यापक ये होता है जो अपने छात्रों को इस तरीके से तैयार करता है ताकि वो समाज में जाके एक अच्छे नागरिक बन सके, समाज की भलाई के साथ साथ देश का भी वो हित कर सके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि बच्चों में स्व अनुशासन की भावना किस प्रकार पैदा की जा सकती है। स्व अनुशासन की जो भावना है बच्चों में वो हम पैदा कर सकते हैं कठोर अनुशासन में रखकर, जिम्मेदारी सौंपकर, अनुशासनहीनता या दंड देकर, अनुशासन में रखने का लाभ बताकर। तो यहाँ पे हम बच्चों को अगर जिम्मेदारी सौंपेंगे ना तो वो खुद क्या है अपने जो है उनमें अनुशासन की भावना पनपेगी। नेक्स्ट है कि आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करता है तो आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? कोई टाबर कहना कि नाना गुरुजी आज स्पेलिंग गलत लिख दी, या फिर मैडम जी आज स्पेलिंग थे गलत लिख दी, तो आप क्या करोगे? बच्चे ने कक्षा के बाद में मिलने के लिए कहोगे, या फिर चुप रहे होगा, क्या चुप हो जा, फालतू बकवास ना करें, ऐसे बोल दोगे, या फिर दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे? नहीं, हम इन सब में से क्या तरीका अपनाएंगे कि उसे स्वीकार कर लेंगे। अगर वो आपको सही नहीं आ रही है तो आप उसे देख के भी बता सकते हो, अगर फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप दूसरे दिन बच्चों को बोल सकते हो कोई नहीं मैं इसे देख के बता दूंगी या बता दूंगा, ये गलती है। तो
तो इसे मैं ठीक कर दूंगी, या फिर उसी में हमें स्वीकार करना ये ज़रूरी होता है, वरना बच्चों में भी तो आदत पड़ जाएगी ना झूठ बोलने की या फिर गलत को भी अस्वीकार करने की। तो नेक्स्ट है कि ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है। तो स्कूल का नीरस वातावरण, छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, छात्रों का अध्यापक से डरना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो फैक्ट रहता है वो है स्कूल का नीरस वातावरण। वैसे ये सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है स्कूल का नीरस वातावरण होता है, चाहे वो पढ़ाने के नज़रिए से हो, चाहे खेलकूद की सामग्री से हो, या फिर जो शिक्षण की जो क्षमताएं उनसे हो, तो वो नीरस वातावरण जो होता है बच्चों को उबाऊ लगता है। नेक्स्ट है कि बच्चों की शिक्षा में यह अधिक आवश्यक है कि क्या आवश्यक है बच्चों की शिक्षा में कि गलत काम करने पर दंडित किया जाए, सही आदतें डाली जाए, पर्याप्त स्नेह दिया जाए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चों की जो शिक्षा है उनके सर्वांगीण विकास से संबंधित होनी चाहिए, चाहे वो उनका शारीरिक हो, मानसिक हो, जो भी विकास हो वो वहाँ पर शिक्षा के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाए। तो आधुनिक शिक्षा भी बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल देती है। नेक्स्ट है कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। अच्छी पाठ्य पुस्तक जो अन्य विशेषताएं होती है उनके साथ साथ अनिवार्य रूप से कौन सी चीज को शामिल करते हैं तो हम उसे अच्छी कह सकते हैं। प्रेक्षकों का निर्देश, गृह कार्य के अभ्यास, शिक्षकों का निर्देश और प्रकरणों की सूची बहुत से। तो यहाँ पे हम देखते हैं प्रेक्षकों का निर्देश देना या फिर गृह कार्य, अभ्यास, वर्क, ये सारे होते ही हैं उनमें, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अनिवार्य गुण है कि शिक्षकों को निर्देश देना। जो यहाँ पे हम देखते हैं बुक्स होती है उनमें सबसे पहले निर्देश दिए जाते हैं, सबसे एंड में निर्देश होते हैं वो बच्चों को समझाने के लिए, सबसे स्टार्टिंग में जो निर्देश होते हैं वो शिक्षकों के लिए दिए जाते हैं कि आप जो है किस तरीके से इस सवाल को या फिर इस जो टॉपिक को कैसे बच्चों को अगर पढ़ाएं, कैसे मज़ेदार तरीके से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे रहता है कि बच्चे शिक्षकों के भी निर्देश होने चाहिए। नेक्स्ट है कि आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना है। क्या आज के वैज्ञानिक युग में बच्चों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना जरूरी है? जी हाँ, ये बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है। नेक्स्ट है कि सामूहिक खेलों से छात्र को कौन सा लाभ होता है? उत्तरदायित्व निभाने का गुण बनता है, मिलकर कार्य करने की ट्रेनिंग मिलती है और नियम पालन का भी अभ्यास मिलता है। तो ये सारे लाभ सामूहिक खेलों से बच्चों को मिलते हैं। नेक्स्ट, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप क्या महसूस करोगे? ईर्ष्या, आत्मग्लानि या फिर प्रसन्नता? नहीं, हम क्या करेंगे, आत्मसंतोष की भावना जो है महसूस करेंगे कि हमारे छात्र जो है प्रगति कर रहे हैं, पढ़कर आगे बड़े जो है अधिकारी बन रहे हैं, अध्यापक बन रहे हैं, तो हमें आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या होगा? लोकतंत्र मजबूत होगा, अंधविश्वास में कमी आएगी, आर्थिक विकास की दर बढ़ेगी। ये सारे ही शिक्षा के प्रचार प्रसार के फायदे होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बच्चों में अधिगम सुधार करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त यहाँ पे कौन है? तो ये है कि शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। अगर अधिगम में सुधार करना है तो सबसे बड़ी जो चीज़ रहती है वो है वास्तविक जीवन स्थितियों से संबंधित बातें बच्चों को समझाएं और बच्चों को उन पर बातचीत करने का मौका दिया जाए। तो राइट आंसर है नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, किन विषयों को प्राथमिकता देंगे? तो हम देंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विचार को। वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी होना चाहिए और उनका विचार भी होना चाहिए। तो ये जो है इसमें राइट रहता है नंबर बी। नेक्स्ट है शिक्षण की प्रयोजना पद्धति क्या है? शिक्षण की प्रयोजना पद्धति वर्तमान में हम देखें तो कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक केंद्रित? नहीं, पहले होती थी शिक्षक केंद्रित कि पाठ्य पुस्तक केंद्रित में जैसे कि तू पढ़, यानी कि हर एक बच्चे को खड़ा कर दिया जाता है, वो पढ़ता रहता है और बाद में शिक्षक जो है कह देता है कि इसके क्वेश्चन आंसर करके लाना। शिक्षक केंद्रित जिसे कि हम कह सकते हैं जो व्याख्यान विधि भी होती है वो इससे रिलेट होती है कि सिर्फ शिक्षक ही बोलता रहता है। प्रोजेक्ट केंद्रित, हाँ, इसमें सामूहिकता भावना होती है, लेकिन यहाँ पे जो आधुनिक शिक्षण परियोजना हम देखें तो वो बालक केंद्रित होनी चाहिए। बालकों की जो सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है कि एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? तो यहाँ पे हम देखते हैं अध्यापक अपने अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण, यहाँ पे अध्यापन है, अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र, अध्यापन के प्रति उच्च विचार और अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता। यहाँ तीनों में न है। तो हम यहाँ पे देखते हैं शिक्षक का श्रेष्ठतम जो गुण है, यहाँ इनमें सारे गुण हैं, उच्च चरित्र होना चाहिए, उच्च विचार होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठतम गुण पूछा है तो वह अध्यापक अपने अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण शिक्षक का होना चाहिए। वो जो भी टॉपिक पढ़ा रहा है तो
बिन इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं बिल्कुल इतना अच्छा तरीका बच्चा ना पढ़ाऊँगा, ताकि आने वाले टाइम में या फिर भविष्य में भी अगर वो बच्चा टॉपिक दोबारा उठाएगा तो बिन कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो ये उसका सर्वश्रेष्ठ गुण रहता है, यानी कि जो टीचर है वो खुद अपने लेवल पर दी बेस्ट करने की सोचता है। नेक्स्ट है कि अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अध्यापक की कार्य क्षमता बढ़ाने का जो है सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे उदाहरण हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि अध्यापकों के कार्यों की सराहना करके, अगर टीचर के कार्यों की सराहना की जाएगी तो टीचर जो है वो वहाँ पर स्कूल में अपनी क्लास में बच्चों को और ज़्यादा बढ़िया पढ़ाने की कोशिश करेगा। कड़े अनुशासन से कुछ नहीं होगा, परीक्षा फल का पदोन्नति देकर कुछ नहीं होगा, अच्छा वेतन देकर भी कुछ फायदा नहीं होगा। जितनी सराहना की जाएगी, चाहे अध्यापक हो चाहे छात्र हो, तो वो उतना ही ज़्यादा क्या है प्रगति करेंगे, उतना ही ज़्यादा बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये थे आज की क्लास के 30 क्वेश्चंस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, एग्जाम में हर बार आते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट और क्वेश्चंस के साथ, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्नों के साथ, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन हो या फिर अब जो आ रहे हैं एग्जाम में वो क्वेश्चन हो, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कर दियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।